महाराज प्रिय बाप बाप मारा बाप स्वान्तः सुखाय 9 दिवसीय राम कथा आज विराम के दिन में प्रवेश कर रही है। तब फिर एक बार परम पावनी पतित पावनी जगत उद्धारिणी प्रवाहमान परमेश्वरी ऐसी माँ गंगा और इस भागीरथी के तट पर बसी ये परम तीर्थ भूमि हरिद्वार में प्रेम नगर आश्रम में प्रेम यज्ञ चल रहा है। तब इस उत्तराखंड की भूमि की प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए हमारे बीच में इतने पूज्य चरण विराजित है जो हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आते हैं, आते रहते हैं। इन सभी पूज्य चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा कथा जगत भी उपस्थित है जो अपनी अपनी व्यासपीठ लिए भगवत गुणगान गाते रहते हैं। इन कथा जगत को भी मैं प्रणाम करता हूँ। विधिविध क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और निमित्त मात्र मनोरथी परिवार और अन्य सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। विशेष रूप में एक सनातन जैन मुनि और दूसरे सनातन जैन मुनि, दो पूजनीय मुनि यहाँ पधारे। आपने हम सबको आशीर्वाद दिया। व्यासपीठ के प्रति आपका जो स्नेहादर है हर वक्त मुखर होता है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे परमार्थी मुनि जी महाराज तो देश विदेश में घूम करके कई प्रकार के उपक्रम को लिए घूमते हैं और वैसे हमारे पूज्यपाद केश मुनि जी भी आज इधर कल उधर
और अहिंसा और शांति का पैगाम लेकर घूमते रहते साधु। दिल्ली में भारत मंडपम में सनातन धर्म को केंद्र में रखते हुए एक कथा का गायन हुआ जो आपने सुचारू रूप से संपन्न करवाया। और ये मुनि लोग हैं तो मांगते ही रहते हैं। तो मुनि जी ने यानी जैन सनातन जैन मुनि जी ने फिर कुछ मांग की है। ये व्यास की जय जो बांटती ही रहती। पंजाब के एक समर्थ संत हुए बुल्ले शाह, और उसके साथ साथ में निरंतर लोक मंगल लोक जागरण के लिए गति करने वाले एक गोविंद शाह महापुरुष, दो संत जा रहे थे। आखिर में बुल्ले शाह के वो शिष्य बन गए जगजीवन दास। वो पशु चराते थे, खेतों में चरवाहा के रूम के घूमते थे, लेकिन एक अवस्था थी आपकी। वहां ये दो महापुरुष निकलते हैं। सम्मान किया, प्रणाम किया, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बुल्ले शाह ने कहा कि हमें आग की जरूरत है, आग ला दो, अग्नि। वो दौड़ा, निकट में अपना गांव था, वहां जाकर चूल्हे से अग्नि प्रज्वलित था, एक कंडे पर अग्नि के वो रख करके दौड़ता 15 मिनट में आया और संत बुल्ले शाह को उसने आग दी। लेकिन जब निकला लेकर तो उसको विचार आया कि बाबा ने तो आग मांगी, लेकिन मेरे घर में गाय भैंस ये सब है, महात्माओं के लिए दूध भी लेता जाऊं। और वो दूध भी ले गया कि महात्माओं को आया। आग दी, दूध दिया, आग पर अपने पात्र को रखकर इन दोनों महापुरुषों ने दूध को गर्म किया और पिया। फिर बुल्ले शाह ने पूछा कि ये दूध जो आप लाए, आग तो हमने मांगी थी, दूध आप ले आए, वो बिना पूछे ले आए कि किसी को पूछ कर लाए? अरे बोले हमारे गाय भैंस है, इसमें पूछना किसको, ले आए। तो महात्मा के प्रश्न के बारे में उसको सोच है कि महाराज ऐसा क्यों पूछ रहे कि पूछ के लाए हो, यानी किसी से दूध ले आए, चोरी का दूध है। तो अपने घर का ही दूध था, दौड़ कर लौट आया और जिस बड़े पात्र में दूध था, जिसमें से वो दूध लेकर महात्मा के पास गए थे, वो दूध तो इतना कम हुआ था, लेकिन जब लौट कर देखता है तो ये पूरा पात्र दूध से लबालब भरा था। सोचा कि ये क्या हुआ, मैं तो इसमें से दूध लेकर गया, लगभग
पा भाग का दूध तो मैं ले गया था और ये पूरा भर गया। आंख में आंसू लेकर वो बुल्ले शाह के पास आते हैं, चरण पकड़े कि बाबा एक बात पूछो, जैसे आपने मेरे दूध के घड़े को भर दिया वैसे मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे भी भर दो, मुझे परिपूर्ण। तब बुल्ले शाह का वचन है, पंजाबी में है, मुझे याद नहीं। वो कहते हैं कि उसी को भर दिया जाता है जो आग मांगे और दूध दे। आग की मांग करे, जो आश्रित आग मांगे कि मेरे अंदर जो कषाय हो, जो विकृतियां हो, उसको आप उपसंहारक बनकर मिटा दो। आज उपसंहार का दिन है। उपसंहार का अर्थ होता है निकट आई वस्तु, बिन जरूरी वस्तुओं को कथा पूरी होते होते समाप्त कर देना। उपसंहार जो हमारे यहाँ उपक्रम, अभ्यास, फल, उपपत्ति, लिंग तात्पर्य निर्णय में ये सब देखना पड़ता है ना कि उपक्रम कैसे शुरू, कथा कैसे हुई, उपसंहार किसमें करे। इसी विषय में बार बार किसका अभ्यास किया जा रहा है, इसका फल क्या है, मूल तत्व क्या है, तर्क शुद्ध है कि केवल अंधश्रद्धा है, ये सब उपसंहारक तत्व का अर्थ है कि जो निकट, हम क्या है दूर की वस्तु तो बहुत निकाल देते हैं। घर साफ करते हैं तो कोने कोने से दूर की वस्तु निकाल देते हैं, लेकिन भीतर की वस्तु का संहार नहीं कर पाते। 9वां दिन है उपसंहारक, कि जो निकट है बिल्कुल उसको मिटाना है। इसीलिए गुरु आग मांगता है कि ला आग, मैं तेरी अनावश्यक वस्तु को संहारक बनकर, शिव बनकर, महादेव बनकर, कृपालु बनकर, करुणावतार बनकर समाप्त कर दे। और शिष्य को बदले में दूध ही देना होता है, और दूध है परम धर्म। दूध का अर्थ है परम धर्म देना है। और परम धर्म क्या है? अहिंसा। परम धर्म अहिंसा। तो आप मांग रहे हैं, और अहिंसा का काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी अमेरिका हुआ, ये ईरान का निमंत्रण पाया, यहाँ गए, जो आप कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, इसी धर्म को, विशेषण मुक्त धर्म को राष्ट्र संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष कभी नहीं होगा। संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कैसे हो सकता है? धर्म मानी सत्य, धर्म मानी प्रेम, धर्म मानी करुणा, धर्म मानी मनु के दिए हुए धर्म के 10 लक्षण। उससे निरपेक्ष हो ही नहीं सकता राष्ट्र। संप्रदाय का कोई गलत अर्थ न करे। अपनी अपनी धारा, कोई इस धारा से साधना कर रहे, कोई इस धारा को साधना करते, कोई इस धारा से साधना करते, उसके प्रति राष्ट्र का वो न हो जाए। राष्ट्र धर्म निरपेक्ष। जो राष्ट्र सत्य को कबूल नहीं करता, जो प्रेम को कबूल नहीं करता, जो करुणा को कबूल नहीं करता, तो क्या होगा? धर्म तो राष्ट्र का प्राण माना जाता है। उसी को गीता अमृत कहती है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतिव मैं प्रिया। ये धर्मामृत है। मानस अमृतम गमय। ये धर्म, विशेषण मुक्त धर्म। धर्म
ये अमृत है, ये अमृत है। अब धर्म रूपी अमृत जो सागर से निकला तो समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल रखा, ये मथा, मानस में कई मंथन है, लेकिन धर्मामृत जिसको धर्म अमृत भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस धर्म की संस्थापना के लिए वो युग युग आने लगते हैं, उस धर्म अमृत हमें कैसे प्राप्त हो? कौन है समुद्र इसके लिए? कौन है मंदराचल? कौन है मथने वाले ये पीयूष पाणी, ये अभयद और वरद हस्त? एक हाथ वरद हो, एक हाथ अभयद हो, एक हाथ विश्व को अभय दे और एक हाथ विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः का वरदान दे। किसके हाथों से ये मथा जाए और फिर धर्म का अमृत निकाला जाए? वो स्वामी जी ने अमृत मंथन की चर्चाएं की हैं। भरत जी की बात करते हुए कहते हैं, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मति काढ़ी। ये बहुत सी बातें हम जानते हैं, कहते हैं आगे, लेकिन धर्म रूपी अमृत को निकालने के लिए कौन दरिया, कौन समुद्र? व्यासपीठ को गुरु कृपा से लगता है, संतों के आशीर्वाद से लगता है। हृदय सिंधु, आदमी का दिल ही समुद्र है। हृदय सिंधु मति सीप समान हृदय सिंधु। गोस्वामी जी बार बार हृदय को समुद्र कहते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत। तो शास्त्रीय सूत्रों का साध्वीय भाष्य है सूत्र शास्त्री, भाष्य है साध्वीय। साध्वी भाष्य को मैं इस रूप में कहता हूं, किसी परम साधु की अनुभूति। तो धर्म रूपी अमृत को निकालने के लिए हृदय सागर है। शास्त्र कहते हैं धर्म परमात्मा के वक्ष से निकला है, अधर्म परमात्मा की पीठ से निकला। और हृदय कहां है? सीने में, सीने में हृदय। तो धर्म की उत्पत्ति धर्मामृत, इसके लिए हृदय सिंधु बना। करुणा ये है कि हमारा धर्म सिंधु होना चाहिए, संकीर्ण हो गया, सिकुड़ गया। जैसे भगवान ने चिंता व्यक्त की, हमारे पूज्यपाद मुनि जी ने, कि कुछ लोग सनातन धर्म को ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। और लेफ्टिस्ट हो, वाम मार्गी हो कहे तो समझ में आया, लेकिन ये दक्षिण वाले क्यों कहते हैं? दक्षिण तो जागरूक होना चाहिए, क्योंकि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। वो कहते रहते बकवास है, सनातन धर्म को खत्म, ये सब बोलते रहते।
तुलसीदास जी ने हमें सिखाया है, ऐसे लोगों के बोल को कान में धारण मत करो, उसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं। समय आने पर कोई जटाधर जागी जैसे, कोई जटाधर जागे। गुजराती में लिखा है, मंथननी गोली ने तळीए ઝેર હશે તો નીકળશે, કાં ये जग સળગીને ભસ્મ થશે અને કાં કોઈ જટાધર જાગી જશે। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किय, तेई में भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। तो बाप हम औरों की छोड़ो, जो छोटी बात करते हैं, दूसरों को काटते हैं, दूसरे के देवताओं की निंदा करते हैं, दूसरे के शास्त्रों में मिलावट करते हैं, दूसरे के शास्त्र को इधर उधर कर देते हैं, ये जो संकीर्णता हृदय की है, दिल की जो सिकुड़ा हुआ दिल है लोगों का, शास्त्र मांगता है हृदय सिंधु। इसलिए हमने पूर्व ने विष्णु को समुद्र में समाधि निद्रा में पढ़ाए। ये भारतीय मनीषा है। विष्णु खाबोचिया में न सोई सके, विष्णु सनातन है, ये डबरे में नहीं सो सकता। उसका जागना, सोना, करवट बदलना, खाना पीना, बोलना, मौन रहना, ये सब समुद्र की तरह विशाल होता है, संकीर्ण नहीं। संकीर्णता ने घर्षण पैदा किए। कुपमंडुकता आ गई। ऐसे समय में गोस्वामी जी कहते, जिसको हम नगद धर्म कहे, सनातन वैदिक धर्म कहे, जो नगद है, परिचय के लिए कुछ विशेषण लगाने पड़ते। मूल तो सफरजन ही बाजारों में बिकते हैं, लेकिन सुबह सुबह लोग ऐसा ऑयल लेकर सफरजन को ऐसा ऐसा करके सुबह में चमकीले कर देते हैं ताकि लोग खरीदे। बाकी मूल तो सफरजन है, लेकिन उसको चमकीले, कुछ लोग ये गंदे होते हैं, हर सिकुड़ता में धंधे होते हैं। सब बुरे नहीं होते, कुछ लोग ही गंदे होते हैं। ऐसा मजबूर साहब ने कभी कहा था, आबू के एक फकीर ने। न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है, दूध सी धुली धुली, फूल सी खिली खिली, प्यार में घुली घुली एक जिंदगी पसंद है। और कोई संग कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, ऐसी विशालता में देश को जाना पड़ेगा और विश्व को लीड करना पड़ेगा, और ये महापुरुष यही कर रहे हैं। हृदय और समुद्र, 7 समंदर है। आज बहुत समय नहीं है, लेकिन 7 समंदर है, इसमें फला समंदर फला, लेकिन हमारे पास तो जो सागर है वो नमकीन है। मैं आपसे ये कहूं कि हृदय नमकीन होना चाहिए, स्वादु होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। गुजराती में नमक ने मीठू के, मीठू हयू मीठू होવું જોઈએ, मीठू मीठू। शर्करा मधुर है, ये नमक। बाकी आप तेल नाखो, दाणा जीरू नाखो, राई मेथी नाखो, હિંગ નાખો અને તુરિયો ઘીસોડો, તુરિયાની છાલ કાઢીને તમે એનું શાક કરો, પણ નમક ન નાખો, स्वादु नहीं। हृदय मधुर होना चाहिए। मेरा गोस्वामी जी का हृदय कितना मधुर रहा हो। राम कथा सप्तपदी नहीं है, 7 सोपान की सप्तपदी, आई एग्री, बट राम कथा 9पदी है। यहां 9 फेरे लगाए जाते हैं, 7 नहीं। सांसारिक शादी में सप्तपदी, आध्यात्मिक मिलन में 9पदी, ये राम कथा है।
लेकिन हृदय सागर ऐसा है, वो सागर से तो इतने रत्न निकले, विष भी निकले, फलाने ये सब निकले, लेकिन हृदय एक ऐसा सिंधु है कि इसमें से धर्म का अमृत ही निकलता और कुछ नहीं। फिर मंदराचल पर्वत चाहिए मथने के लिए, अचलता। पूरा रूपक में नहीं आपके सामने पेश कर पाऊंगा कि भाई फिर कच्छप था, ये था, वासुकी नाग की रस्सियां थी, एक और देव, एक और देवता, फला फला फला। इसको आप अपने ढंग से करिए। हृदय रूपी सागर में से धर्म रूपी अमृत निकालने के लिए मंदराचल है अटल विश्वास, अचल विश्वास, शिव रूप विश्वास, अक्षय तरु रूप विश्वास, ध्रुवतारक रूप विश्वास, पात्र विश्वासा, पात्रता का विश्वास, अटल अचल विश्वास ही मंदिर है। ये विश्वास घूमे जरूर, लेकिन पदच्युत न हो। घूमे जरूर, दधि मंथन करने के लिए तो घुमाना चाहिए, तभी तो ये घुमा जरूर, लेकिन चलित न हो, घूमे। कबीर कहते हैं, साहिब कहते हैं, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो हूं विश्वास में। गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मेरी समझ में जो आया कि हृदय समुद्र, धर्म अमृत, उसको निकालने के लिए श्रद्धा, संगजा नहीं। श्रद्धा कितने प्रकार, संगजा, किसी का अच्छा संग हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई, संग छूट गया, फिर वही के वही। कुछ श्रद्धा शास्त्र जा होती है, शास्त्र का पारायण किया, स्वाध्याय किया और लगा कि यह ग्रंथ तो बहुत अच्छा है, और श्रद्धा। लेकिन सच्ची गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं अपने सदगुरु और वेदांत के वाक्यों में अटल विश्वास का नाम है श्रद्धा। अश्रद्धा भी नहीं, अंधश्रद्धा भी नहीं, केवल मौलिक श्रद्धा। त्रिविधा भवति श्रद्धा, भगवान योगेश्वर कहते हैं। उसको गुरु कृपा से समझने के लिए हम मानते हैं कि यह है मंदराचल। श्रद्धा तो परिक्रमा करती होती, घूमता। श्रद्धा तो रास लेती है, श्रद्धा तो नृत्य करती है, नृत्यम च गीतम तथा। जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं कि तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो तब नृत्य करो, गाओ। आजकल लोग नृत्य की आलोचना करते हैं क्योंकि इनके पैर में कुदरत ने घुंघरू नहीं बांधे, इनके पैर जंजीर की प्रतीक्षा में है, जंजीर की प्रतीक्षा में है। घुंघरू बन जाए मालकुश। और मीरा ने कहा कि मैं कला की गुलाम बनकर नहीं नाची, कला की गुलामी नहीं कर रही हूं, मैं नृत्य नामक एक फन की गुलामी नहीं कर रही हूं। मेरे पास कोई तिहाई नहीं है, कोई स्टेप नहीं, कोई ताल, कुछ की मैं परवाह नहीं करती हूं। मैं नाची इसका कारण
मैं तो मेरे में केवल नारायण के आश्रित में नाच रही हूं। कला इधर, फन इधर, अपनी अपनी वस्तु इधर, ये सबको लेना जरूरी है, लेकिन ये सब गौण है। मैं तो घूंघर और काल की फना पर नाचने वाला आदमी भगवान कृष्ण पूरे त्रिभुवन को नचा रहा है, क्योंकि काल को स्टेज बनाकर काली नाग के मस्तक पर मेरे गोविंद ने ठुमके लगाए थे और पूरे जगत को नचा देता। काल के मंच, कला के मंच पर नाचना बहुत आसान है, इसका सम्मान है। आत्मा नर्तक शिव सूत्र। कला के मंच पर नृत्य ये तो सब कर सकते, लेकिन काल के मंच पर नृत्य कर रहे हैं। काली नाग को मंच बनाया, ये महापुरुष कहते हैं ये तो धर्मामृतमिदम यथोक्तम। एर गैर के शब्द नहीं है ये हमारा जागरण के लिए बोल रहे हैं। नृत्यम च गीतम तथा। जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं कि तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो तो नृत्य करो, गाओ, इसका आदेश है। लेकिन लोग तो लोग हैं, मीरा के काल में भी वही थे, सब अवतार लेते लेते आते ही रहते हैं हर एक काल में। तो लोग ने तो क्या कहा, लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। और नृत्य करने वाले बावरी है मीरा, ऐसा कौन कहेगा? सास कहेगी, साच नहीं कहेगा। ये सास कह सकती है, साच नहीं कह सकता। सत्य कभी ऐसा नहीं कह सकता। और सास की बोली नहीं है ये, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ये सत्य की। इसलिए असतो मा सतगम तमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्मा अमृतम तो मंदिर घूम रहा है, अचल श्रद्धा नर्तन कर रही है। महादेव भी नृत्य करता है। जिसके पति को 15 नेत्र हो, उसकी पत्नी जो श्रद्धा है वो कभी अंधश्रद्धा हो ही नहीं सकती। जिसके पति को 15 नेत्र, विकट वेश मुख पंच पुरारी, 15 नेत्र वाला विश्वास जिसका भरतार है, उसकी चरण में रहने वाली पार्वती कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा नचाएगी। मर्दाना छेड़, गुरु नानक देव कहते, मर्दाना छेड़, मर्दाना छेड़। आत्मा नर्तक है, शिव सूत्र। अंतरात्मा मंच है, आत्मा नर्तक है, ऐसा शिव सूत्र हमारे मनीषियों ने हमें दिया। तो बात व्यभिचारिणी श्रद्धा नहीं, घूमती मानी अपने केंद्र पर घूम रही, अपने केंद्र पर। ये मंदराचल पर्वत है। त्रिविधा भवती श्रद्धा स्वभाव सात्विकी राजसी चैव तामसी सेवी
क्या क्या मीठे वचन। कृष्ण अर्जुन को कहा, सुन बेटा, काम सुनो, मारा बाप सांभळ तू, तो सांभळ। कितना प्यार से बोले शब्द। एक बाप बेटे को कहा, बेटा सांभळ, समझना अमृत वर्षा हो रही। 3 प्रकार के अमृत, अमृत बेला, गुरु नानक अमृत बेला की बात करते हैं। एक हमारे यहाँ अमर वेल की अमृत वेल, और कई बुद्ध पुरुषों के अमृत बोल होते हैं, जो वचन बोलते हैं वो अमृत वचन। श्रद्धा नचाएगी। व्यभिचारी नहीं, यहां से मंदराचल हटकर दूसरी जगह चला गया नहीं, घुमा है तो वहां धर्म का अमृत निकालना है। तो ये अब मथने वाला भी तो चाहिए, तो नहीं तो मथने वाला भी तो चाहिए। मुझे कहना ही पड़ेगा और कहूँगा ही, मथने वाला परम साधु। परम साधु के बिना हृदय में नाचती गाती घूमती नर्तन करती विश्वास से अतप्रोत श्रद्धा ये मंदिर है, और कोई परम साधु उसका मंथन करता है, तब विश्व को धर्मामृत की प्राप्ति होती है। ये धर्म अमृत इसकी प्राप्ति। भागवत में भी अमृत की चर्चा आई है, कठोपनिषद में भी अमृत की चर्चा आई है। ये मंत्र भी मैं ले आया हूं, लेकिन आज इतना समय नहीं है। तो हम इन दिनों में संवाद के रूप में मानस को केंद्र में रखते हुए, मानस अमृतम गमय, उसकी यात्रा कर रहे थे। संतों ने आशीर्वाद दिए, आप सबकी शुभकामना, और हमने ये संवाद इतने दिनों से हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था, बीच बीच में मैंने स्पर्श कर लिया कि वो समंदर का मंथन 14 रत्न निकले, इसमें तो बहुत सी चीजें बिलक बिलक थी, लेकिन मानस का मंथन करने से जो अमृत निकलता है वो 14 प्रकार का अमृत है, जिसका मानस में इधर उधर, कभी सुधा के रूप में, कभी अमी के रूप में, कभी पीयूष के रूप में, बिलक बिलक शब्द का आश्रय करके 14 प्रकार का अमृत का वर्णन बीच बीच में मैं किसी न किसी संदर्भ में आपके पास रखा। आज 11:30 के आसपास तो कथा को विराम देना है। अब मैं बहुत नाचो गोपाल, और विराम की ओर जाऊं। इससे पूर्व कल लंका कांड की थी, सुंदरकांड की एक तिहाई आपके पास रखी थी। ध्यान, तितिक्षा और प्रतीक्षा, जिसके केंद्र में जानकी जी है। इस सुंदरकांड की तिहाई है, त्रिपदी है, प्रस्तावत्रयी है। अब लंका कांड में 3 सेतुबंध, सबसे पहले सेतुबंध जोड़ना, समाज को एक करना, समाज का समन्वय करना, वैचारिक, भावनात्मक, हर प्रकार से संप्रदाय, विचारधारा, विचार सब जुड़ जाए, सेतुबंध। उसको ही हम ईश्वर कहते हैं। इसको हम राम का ईश्वर कहते हैं, इसी को हम रामेश्वर कहते हैं। तो एक तो ये, दूसरा युद्ध, राम रावण का युद्ध, ये मध्य भाग है। दूसरा, समन्वय करने जाओगे तो घर्षण करने वाले आएंगे। बड़ी बड़ी शिलाओं को राम लिख करके बंदरों ने जल में डाला था, और जब भी कोई राम नाम के आधार से समाज में सेतु बंध की
एक अद्भुत अनुष्ठान करेगा, उसमें बाधा करने वाले निकलेंगे, हो सकता है, संभव है। लेकिन प्रभु की कृपा, जीव का पुरुषार्थ और जोग लगन ग्रहवार थी, सब हुआ तो फिर घर्षण आया ही जरूर, युद्ध हुआ। रामायण का युद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए है। आज लंका में भी बुद्ध का एक बहुत बड़ा अवशेष, बुद्ध के दांत, ये दंत कथा नहीं है, संत कथा उपलब्ध है। रावण को भगवान ने जब 31 बाण मारे, तब जब वो राम कहकर प्राण त्याग करता है, कैसे भाई कोई से भी राम नाम लो, प्राण त्याग करता है, तो मंदोदरी कहती है तुम हो दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। युद्ध बुद्धत्व को निर्मित करता है। और तीसरा पड़ाव है लंका कांड में, जहां जानकी जी की पुनः अग्नि से बाहर लाया गया। एक लीला थी, अरण्य कांड में सीता जी अग्नि में समाई थी, अब लीला पूरी हुई तो वहीं से फिर निकालने के लिए ये तीसरा पहलू जो लंका कांड का तलगा जरड़ा को दिखता है, वो शुद्धि है। जैसे हिमालय पार्वती को शिव को दे, जैसे समुद्र अपनी लक्ष्मी विष्णु को दे, वैसे अग्नि नारायण ने जानकी जी को राम को प्रदान कर दी थी। ये शुद्धि है। ये 3 प्रकार। कुल मिलाकर लंका कांड में रावण का महारस भंग होता है, अंगद को राजदूत के रूप में संधि के प्रस्ताव को लेकर भेजा गया, संधि सफल न हुई, युद्ध अनिवार्य हुआ और घमासान युद्ध होता है। बहुत बड़ा लंबा प्रकरण। मैं कथा में कहता हूं, हमारे संस्कृत में कहा है युद्ध की कथा रमणीय होती है, लेकिन युद्ध रमणीय नहीं होता, युद्ध भयंकर होता है। युद्ध की विभीषिका भयंकर होती है। हमने ये जो इन मुल्कों जो लड़ रहे हैं, इनमें पूर्व के जो चित्र देखे, छोटे छोटे बच्चे को, युद्ध हमेशा, युद्ध करके शांति जो मिलती है वो कभी शांति हो ही नहीं है, भ्रम है। शांति तो आती है अहिंसा के कारण, हिंसा के कारण कभी शांति आ ही नहीं सकती। शांति किसको मिले? गीता पढ़ो युवानों, गीता पढ़ो, तुम्हारे मोबाइल में है, गीता पढ़ो। शांति किसको प्राप्त हो, कैसे प्राप्ति हो, उसकी प्राप्ति। तो घमासान युद्ध होता है। यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, फिर सुषेण के पास जो विद्या थी वो सफल करने के लिए प्रभु ने लीला की। हनुमान जी संजीवनी ले आए, लक्ष्मण जी पुनः बैठे। तब रावण को लगा कि अब क्या होगा। व्याकुल कुंभकर्ण कहाँ हवा, रावण कुंभकर्ण के पास आया, मेरा वीर पुत्र चला गया। और उसका लक्ष्मण जागरूक हो गई और भयंकर रूप धारण कर लिया। फिर कुंभकर्ण के पास आया। वहां लिखा है रावण ने कुंभकर्ण को अनेक प्रकार से जगाया। क्या क्या अर्थ है इसका? क्योंकि कोई भी सोई व्यक्ति को जगाने के कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो होता है जो सोया है उसके मुख पर ठंडा जल छांको, जाग जाएगा। ठंडा जल छिड़कने से न जागे तो कोई मीठा बोल सुनाओ, राजा मेरे राजा जागो जागो। हमारी यशोदा कहती है जाग नहीं जागवा कृष्ण गोवालिया, तुझ बिना धैनुमा कौन जाशे, दही तना दही थरा घी तना ढेबरा, अन कठी गेल दूध तो कौन पीछे। हरी तारो हाथियो काली नाग नाथियो, भूमि नो भारते कौन वैसे। जाग नहीं जागवा। तो एक तो पानी छिड़कने से जगा सकता है, आवाज देकर।
ए मेरे राजा, नहीं बच्चों को माँ के, मेरे राजा, राजा बाबू जागो जागो, मीठे बोल से जगाया जाता। फिर भी कोई कुंभकर्ण से दीक्षित हो, उसको चोट लगाकर जगाया जाता है। अंगूठा लगाओ, चोट लगाओ, वचन से जगाया जाए, वर्तन से जगाया जाए, वसन से जगाए, उसी चादर खींचो, वसन से जगाया जाए, और व्यसन से भी जगाया जा सकता है। अरे चलने, जागने तो हुको पी, जागने तो जरा वो करे, इतनी वस्तु से जगाया जाता। मानस में कौन किसको जगाता है, ये बड़ा विपुल, बहुत विस्तार पूर्वक प्रकरण है। कौन किसको, सवाल ये है किसको कौन जगा रहा है, कब जगा रहा है, कैसे जगा रहा है, ये सब विधायक है। मानस के अयोध्या कांड में सोए जा रहा विषादग्रस्त गुह को मेरे लक्ष्मण ने जगाया। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। एक जागृत पुरुष जगा सकता है, लक्ष्मण जागृत है। उसने गुहराज जब भूमि शयन प्रभु का देखकर एकदम विषादग्रस्त हो, मेरे लक्ष्मण ने उसको जगाया। स्मरण में आए सो बताता चल। महाकाल के मंदिर में जब मैं शैव हूं, मैं विष्णु का अपमान करूं, ऐसी संकीर्णता काकभूषुंडी कहते मुझ में आ गई और मैंने गुरु का अपराध किया। उस समय अब महादेव करुणा करे तो ही इस बालक का शुभ हो, उसी समय मुझे कहने दो। मेरे एक परम साधु ने महाकाल को जगाया। हे महाकाल, तू जाग, तू जाग। महाकाल, साधु महाकाल को जागृत कर सकता है। परम साधु महाकाल की जागृति कर। नमामि कैसी लौरी सुनाई, सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। कितने मधुर शब्द से महाकाल को मेरा उज्जैन का परम साधु जगा रहा है। नमामि विभुं व्यापकं ब्रह्म करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। एक परम साधु महाकाल को जागृत करता है। मेरे हनुमान जी विभीषण को जागृत करते। हनुमान जी विभीषण के आंगन में, और विभीषण जागा। कोई साधु हमारे आंगन में आता है तब जीव जागता है। राम राम ते सुमिरन हृदय हर्ष कपि सज। यही समय विभीषण जागा। विभीषण कौन किसको जगाया, कहां, कब, किस पद्धति से, उसको कथा कहते हैं, उसको मानस कहते हैं। आज रावण कुंभकर्ण को जगा रहा है। जा जीव है ना, वो काल को ही जगा सकता है, महाकाल को नहीं जगा जीव। और वहां लिखा है जब कुंभकर्ण उठा तो काल साक्षात खड़ा हुआ, ऐसा गोस्वामी जी ने लिख दिया। कैसा लग रहा है जागते हुए निश्चर, मानो काल ने देह धारण किया है। काल प्रगट मिलाकर कौन कौन जगह पर कौन किसको जगा रहा है। पुनीत महाराज गाते थे, जागी जो रे जरा जागी जो राम भगत, सतसंगनी सरितामा मैल धो जरा जागी, जागो उत्तिष्ठत। उपनिषद से ये परंपरा प्रवाही, पवित्र और परोपकारी परंपरा चल रही। उत्तिष्ठत जाग्रत वरान प्राप्य।
निबोध देता। कुंभकर्ण जागा और फिर वो भी कहता है कि अब जगाने क्यों आया, देर हो गई, पहले जगा। अब क्या है, कभी कभी कोई संत आता है तो हम जागते हैं, कभी कभी हम जाग जाते हैं तभी संत का परिचय होता है। ये दोनों ओर से गति है। विभीषण जागता है हनुमान जी से संत के प्रवेश से, और कुंभकर्ण जागता है जब उनके जीवन में, जब उसको नारद जी मिले, जागा और नारद जी से उसको उपदेश प्राप्त हुआ। वहां ऐसे नारद जगा रहे उसको, यहां हनुमान जी के आगमन से जागे। और गजब की बात है, विरोधाभास है कि सोया हुआ आदमी कुंभकर्ण को जगाने आया है। जो मोह निशा सब सो, रावण तो मोह निशा में निद्राधीन है, वो इसको तो मुझे कहने दो कि वो कहता है कि मैं एक बार जागा तब नारद मुनि आए, उसने मुझे ज्ञान दिया। तो कुंभकर्ण का सोना भी जागरण है, रावण का जागरण भी सोना है। आदमी सुनता तो होगा, कर्ण मेरे और तुम्हारे समान नहीं, कुंभ के समान है, कुंभ के समान जिसके कर्ण है। 6 महीना सोता था, एक दिन जागे और उसी समय नारद जी का बोध प्राप्त हो गया। और अब जिसको बोध हो जाए उसको तो जागृत रहना चाहिए, वो फिर सो क्यों जाता है? सोना तो तमोगुण है। मुझे नहीं लगता कि कुंभकर्ण सो गए। वृत्ति पामी विराम, अब हरेक वृत्तियां, गंगा सती कहती हैं, विराम हो गए, शांत हो गए। खैर, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। रावण ने उसको डांटा कि जगदम्बा का अपहरण करके तू षट कल्याण चाहता है। चैर, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब मुझे अंक में भेंट ले, और मैं उस परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहा हूं जो दर्शन देते ही ताप त्रय विमोचन कर दे। और कुंभकर्ण जाता है, फिर बहुत भयंकर युद्ध होता है। आखिर में कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त कर लेता है। सभी लोग वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। आखिर में रावण निश्चर की सलराई बरन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल बहु संघार, निश्चर निकर मरण विधिनाना रघुपति रावण, समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोक। फिर लीला की ये लीला है, प्रभु ने 31वें बाण से रावण की नाभि में रखा, अप्रगट अमृत को खोल दिया। रावण मानस की कथा से मानस अमृतम गमय हो गया, निर्वाण पद को प्राप्त कर गया। मंदोदरी ने प्रभु की स्तुति की और गोस्वामी जी ने लिख ली।
मंदोदरी का जीवन भर का अनुभव है कि आपका पूरा जीवन परद्रोह रत हुआ है, फिर भी आपको अपना निर्वाण धाम दिया है। इस ब्रह्म राम को मैं प्रणाम करता हूं। रावण शुद्ध हो गया। और फिर उसका संस्कार हुआ, विभीषण को राज तिलक सारा गया और जानकी जी को ले आए। फिर प्रभु ने कहा कि अब विलंब न करे, पुष्पक विमान तैयार हुआ। मूल सहयोगी को लेकर के पुष्पक विमान लंका से अयोध्या की ओर उड़ान भर गए। जो राम की हर एक लीला इसमें 3 जगह असर करती है। अयोध्या को असर, कोई भी कदम उठाते अयोध्या में असर होती है, कोई कदम उठते लंका में असर होती है, और कोई